सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, ये दहशतगर्द तो मुल्क के अंदर घुस गए, इस्लामाबाद, पिंडी, और वहाँ पे जो लोगों की चीखों पुकार है, क्या देखती है कि इतनी हौसला अफजाई उन्हें कैसे मिल गई? और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे थे, ये तो बताया जा रहा है जी, पता चल गया कि फलां ने ये काम किया, मगर पता चलने से बाद में कोई फर्क पड़ता है? मार्क साहब देखें, जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका बयान पढ़ो तो वो कहते हैं कि हमने 2000 इससे कुछ शायद 1 साल के अंदर ऑपरेशन किए हैं जो इंफॉर्मेशन के ऊपर, जी। मतलब दहशतगर्दी के वाकयात होने से पहले इनकी अप्रोच में आ गए, इनके इल्म में आ गए और इन्होंने ऑपरेशन किया। और उसके बावजूद भी आप देख लें, कोई ना कोई वाकया जो है वो हो जाता है। आज भी यहाँ पर नशा के करीब एक एएसआई जो है वो हलाक हुआ है, एक सिपाही जख्मी हुआ है। और कल का वाकया तो आपको पता है जी, जितना जुमे के ऊपर जो वाकया हुआ, 33 आदमी उसके अंदर हलाक हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई अभी तक तमाम तर कोशिशों के बावजूद हुकूमत के पास जिस कदर जराए हैं जी, उन जराए से मुताबिक ही, मतलब उससे बढ़ के जराए जो है, ये मैं कहूंगा जो दहशतगर्दों के पास है, जो वो करने में कामयाब हो जाते हैं। अब आप किसी एक केस को देख लें जो वाकया हुआ है, वो मई में, पिछले साल मई से अफगानिस्तान गया है, जून में वापस आया है, उसने सिम चेंज की है। अब जो सारी तफसीलात बताई जा रही है कि जून के बाद वो कहाँ कहाँ रहा, किस किस से मिला, अब यहाँ आने के लिए, इस्लामाबाद आने के लिए उसने कहाँ से सफर इख्तियार किया, 2-3 दिन वो किस किस दुकान पे बैठा, किस किस रेस्टोरेंट में बैठा, कहाँ से, ये तफसील अब बताना जो है बेफायदा है। कम से कम जो हमारे सिक्योरिटी जराए हैं या हमारे जो खुफिया इदारे हैं, उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने इसको ट्रेस आउट किया? सॉरी, यही कमजोरियां हैं जिनकी वजह से दहशत गर्दियों को कोई ना कोई जो वो रास्ता मिल जाता है। इन वाकयात से पता यही लगता है कि भाई ये एक मुस्तकिल दर्द सरी जो है, और हुकूमत जितने मर्जी बयान दे ले, उनकी कैफियत जो है, ये नोयत जो है, वो बयान बयानी से ज्यादा, और उसकी मैं ये नहीं कह सकता। और फिर दूसरा ये है कि कौम को कोई एहसास नहीं है। जो नजर आता है यहाँ पे, आप देख लें कि भाई इतना बड़ा वाकया हो गया है, आप इसको कंपेयर करें यूरोप के साथ, मगरबी दुनिया के साथ। वहां राम का हादसा हो जाए, 4 बंदे मर जाए, इसी तरह दहशतगर्दियों को वाकया हो जाए, 2-4 बंदे मरते हैं, लोग वहां पे लाखों टन मन जो है वो फूल ला के रख देते हैं, उसके एक हमदर्दी का इजहार करते हैं। यहाँ लोग उसी तरह बसंत मना रहे हैं। हुकूमत पंजाब को फौरी तौर पर बसंत कैंसिल करनी चाहिए थी। हुकूमत पंजाब से कोई नोटिस जारी नहीं किया। अलबत्ता मरीम नवाज ने अपना जो जाती अकाउंट है उनका, ट्वीट का, उसके ऊपर ये जरूर लिखा है कि भाई जो लिबर्टी का जो फंक्शन था वो आज हम कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन अब टीवी पे दिखाया जा रहा है कि उसी तरह फंक्शन हो रहा है वो लिबर्टी वाला। सुबह के टाइम रश कम था, लेकिन दोपहर को 12 के बाद वहां पे उसी तरह जमे गफीर जो इकट्ठा होना शुरू हो गया है, और लोग उसी तरह डांस ढोल वो सब कुछ हो रहा है। किसी को एहसास ही नहीं कि भाई एक दहशतगर्दी, हम अपने ही मुल्क के अंदर अपने भाइयों के साथ इजहार हमदर्दी करें। जो 33 खानदान या 64 लोग शदीद जख्मी हुए हुए हैं, उन खानदानों पे क्या गुजर रही होगी, उनके लिए क्या महदियत है इस पतंगबाजी किया। तो कम से कम एक दिन के लिए इसको कैंसिल कर देते, या हाफ डे के लिए कुछ ना कुछ तो इजहार तो नजर आना चाहिए था। कोई इस तरफ मतलब कोई कौम में है ही कोई नहीं। ये देख लें, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस हो रही है लाहौर के अंदर, वहां पे वही तकरीरें जो हर साल होती हैं। कोई ये नहीं कहता कि भाई हमने 26-27वीं तरमीम जो की है गलत की है, जिसको ऊपर इतना शोर पड़ा रहा है, उनको ऊपर कोई नई राय देने के लिए तैयार नहीं। हुकूमत है, स्पीकर है, वो अपने गुण को गिनवाए जा रहे हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। और जो दूसरे हैं, बार काउंसिल वाले जो है, वो आसमाजागिरी तारीफी करते जा रहे हैं। वो तो बेचारी गुजर गई। सवाल क्या, उसका जो पैगाम था, जो वो चाहती थी मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी हो, अकलियतों के हकूक की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसके ऊपर बात करो कि उसमें आपने क्या प्रोग्रेस की।
एक साल के दौरान, पिछली कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या आपने अचीव किया, इस पर कोई नहीं। पूरा मुल्क जो तकरीरों पे चल रहा है, इसी तरह तकरीरें काफी चले जाएंगे। इसलिए मुझे तो बहुत ही अफसोस हुआ है जो कुछ दहशतगर्दी का वाकया के ऊपर जो कौम को जो रद्दमल देखने में आ रहा है यहाँ पर, सड़कों के ऊपर, टीवी के ऊपर, वो नहायत ही काबिल अफसोस है। हाँ साहब, ये बताइए क्या वजह है कि सांस खत्म हो गया है? यूरोप में हम लोग रहते हैं, यहाँ पे आपने अभी जो मिसाल दी, किसी के साथ भी हादसा हो जाए, चाहे वो अ, कुछ भी हो, लेकिन लोग जो है उनका दिल जो है वो तकलीफ से, ज़ाहिर है वो अपने तकलीफ का इजहार भी करते हैं। लेकिन हमारी कौम में क्या वजह है इसकी कि सब तमाशबीन में लगे हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मर गया, कोई जिंदा है, किसी का बच्चा मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी का भाई मर गया, वजह क्या? नेशनलिज्म खत्म हो गया है। आपकी तवज्जो, एक कौम, एक मुल्क का एक हिस्सा है जिसकी तमाम निगाह जो है वो क्रिकेट पे लगी हुई है। दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई गरज नहीं, वो क्रिकेट के पीछे लगे हुए। क्या आज हॉलैंड पाकिस्तान के मैच हो रहा है, उनकी निगाहें उधर है। एक है जो सिर्फ रंगबाजी के पीछे लगे हुए हैं कि जी हाँ हमने बसंत मनानी है। तो ये एक कौमी जिसे कहते हैं जज्बा, वो मार पड़ चुका हुआ है। अच्छा, ये जो आपकी तबीयत लग रहा है वो थोड़ी खराब है, खांसी। अच्छा, दो चार और सवाल है खान साहब। एक ये बताइए कि पतंगबाजी में भी यही रिपोर्ट मिली, कई लोग जो जान से चले गए, कोई डोर पकड़ने गया, पतंग पकड़ने गया, बिजली के खंभे से लग गया, चार चार लोग वहां पे मर गए हैं। और उसके बावजूद जो बचे हुए हैं वो कहते हैं जो कुछ भी है इस पतंगबाजी में दो तीन दिन जो मजे हैं वो लूट ले। तो गवर्नमेंट कौन जिम्मेदार है? ये जितना जानी नुकसान, चलो दहशतगर्दी का तो हो गया, वो तो उन्होंने सफाइयां शुरू कर दी, मगर ये जो नुकसान हो रहे हैं लोगों के, इसका कौन जिम्मेदार है? देखें, जहां भी गेट टुगेदर होगी या इस तरह बड़ा बड़ा जश्न मनाया जाएगा, वहां पे दो चार बंदों का, आप देख लें यूरोप के अंदर फुटबॉल के अंदर हर हफ्ते वीकेंड पे फुटबॉल के अंदर दो चार गैलरी चली जाती हैं। इसलिए तीन चार बंदों का इसकी पतंगबाजी की नजर हो जाना पसंद किया जाना को बड़ा नहीं। बाकी हुकूमत जिसका तो एहतियात बताई थी, अगर वो एहतियात लोग करते तो ये तीन चार बंदे बच्चा उसको किसने कहा था कि तू बिजली के खंभे पे चढ़ जा, कटी हुई पतंग अगर आगे फंस गई ये खंभे के अंदर, तो वो पकड़ने के चक्कर में वो खंभे पे चढ़ने की कोशिश 12 साल के बच्चे ने, तो जाहिर है कि वहां करंट था, वो करंट उसको लग गया। ये इसका तो पहले तालीम से भी है कि लोग तालीम से बेबहर है, इन्हें पता ही नहीं कि भाई इस चीज का क्या फायदा है, क्या जज्बाती कौन है, बस जज्बात में आज चल पड़ते। वरना मैं समझता हूँ जितना तीन चार मौतें जो हुई है मौत, वो उनमें अपना नुकसान ज्यादा है। और बाकी यह है कि भाई अच्छे खासे 200 बंदों को उन्होंने जुर्माने किए जो राड के बगैर मोटरसाइकिल चला रहे थे। जब हुकूमत ने कहा कि भाई आप राड लगा के मोटरसाइकिल चलाएं ताकि डोर जो है वो मोटरसाइकिल उस राड के अंदर फंसे, तो लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अच्छा, जो तादाद आपने बताई है अभी खान साहब ने, मगर हमारे पास तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जो लोग भी उस जगह पे थे, मरने वाले भी और ज़ख्मी भी। लेकिन ये है कि खान साहब, बड़ा एक अहम सवाल है, इसके बाद भी कोई ऐसा, अल्लाह रहम करे, कोई ऐसा फिर कोई दहशतगर्द जो है वो काम डाल सकते हैं? देखिए नहीं, दहशतगर्दी के मामला के अंदर आप कुछ नहीं कह सकते। दहशतगर्दी पूरे तौर पर ये लोग मुनज़्ज़म है। और बॉर्डर, आपने बॉर्डर बंद करके देख लिए, महीनों बॉर्डर बंद करके देख लिया, लेकिन फिर भी लोगों के पास इधर उधर से आने जाने के रास्ते लोगों ने निकाले हुए हैं। तो इसलिए ये दहशतगर्दी जो कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ जो लोग हैं उन्होंने अपने रास्ते पैदा किए हुए हैं। आपको इनको खाली आप बॉर्डर को रोक के क्रॉस वो नहीं कर सकते। इसके लिए तो आपको पूरा एक कह रहे पूरा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा और हर बंदे को आपको शक की निगाह से देखना पड़ेगा जो भी वहां फिर रहा है, और तभी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। वरना तो पूरे सूबे का मतलब कल्चर ही ये है कि हर बंदा वहां पे चादर ओढ़ के फिर रहा है, तो उसके अंदर आपको ये पहचानना कि कौन सा दहशतगर्द है कौन सा दहशतगर्द नहीं है, ये एक मुश्किल अमर है। ये एक जंग है जो बस है हुकूमत पाकिस्तान को जिससे बस बेकार रहना है। फजल रहमान ने ऐलान किया कल की हड़ताल जो है वो उसमें शामिल होंगे, क्या देखते हैं कल ये हड़ताल जो है कामयाब रहेगी? देखें, कल भी पतंगबाजी का दिन भी है
और इन्होंने हड़ताल की कॉल भी दी हुई है इसमें खिलाफ वालों ने। तो बहरहाल क्लैश से बचना चाहिए। हुकूमती कोशिश होगी कि उनका पसंद कामयाब हो, जो कुछ उन्होंने पैसा लगाया इसके ऊपर, और दूसरे अपोजिशन की होगी कि उनकी कॉल कामयाब हो। और इसमें क्लैश का मतलब खतरा ज्यादा है। तो दुआई करनी चाहिए कि भाई बच जाए और हम आपस में टकराव नहीं होना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर नजर यही आता है कि शायद जो अपोजिशन है वो अपना जो सा काम करने में कामयाब ना हो। जर्मनी की कोई खबर खान साहब? जर्मनी की तो मैं नहीं देख सका कोई अच्छा, ऐसी। चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें खान साहब, थैंक यू। अच्छा जी, ये मैं बता दूं कि ये जो पाकिस्तान में अभी खान साहब ने भी कहा कि किसी को एहसास नहीं, दर्द नहीं, तकलीफ नहीं, और ये चीज़ें जो हैं उसकी सबसे बड़ी वजह बुनियादी जो है वो भी खान साहब ने बता दी कि हमारा तालीम का म्यार जो है उससे लोग ज़ारा कितनी दूर जा चुके। और जो गवर्नमेंट है वो अगर कोई ऐलान करती भी है तो लोगों में शऊर नहीं है। अब हमारे तो मरियम साहबा ने तो कह दिया कि शऊर की ज़रूरत नहीं, रोटी मिलनी चाहिए, वो तो मैं आपको बताता रहता हूँ। ये तो बिरयानी के चक्कर में कौम को कहते के रहे और हमारी गाड़ियों के आगे पीछे भागते रहे। अब यूरोप में शऊर भी है, क्योंकि जब शऊर आ जाएगा तो खाने का सिस्टम जो है ऑटोमेटिक आपका ठीक हो जाएगा, लोगों में समझ आ जाएगी, लोगों में एहसास हो जाएगा। उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। ये आप स्टोरों में जाएं, वहाँ पे मैं जर्मनी में देखा है, लीडर एल डी मेल्डी, वहाँ पे कई लोग एक डब्बा बाहर पड़ा होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ खरीदारी करके रख जाते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कोई ऐसा बंदा आ जाए जिसके पास पैसे ना हो, वो उससे फ़ायदा उठा ले। ये एक एहसास होता है। और ये जो फूलों वाली बात कही, कोई बंदा नहीं जानता जो मर गया है कौन है, मगर वहाँ पे लोग दुख का इज़हार करने के लिए, चाहे 2 एरो, 4 एरो, 5 एरो के फूल हों, वो लेके आते हैं, वहाँ पे खड़े होते हैं, अफ़सोस करते हैं। और कोई प्रोग्राम ऐसे नेशनल चल भी रहे हों, उन्हें मनसूख कर दिया जाता है कि ये कोई हादसा हुआ है। इतना बड़ा हादसा यूरोप में तो मेरा बड़ा, बहुत बड़ा, आप समझें कि उसको तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते अगर खुदा न खास्ता इस तरह का हो। तो हमारे क्योंकि इन चीज़ों की एहसास ही कोई नहीं। पहले ही कौम मरी हुई है, वो कहते मिट्टी डालो, जो मर गया गर्क हो गया, आगे चलो, बस ये सोच के चल रहे हैं।